हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लफी कोडर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊबर इट इंटीग्रेशन, जो कि टेस्टिंग स्टोर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहुंच जाते हैं अपने डेवलपर डैशबोर्ड पे, सॉरी ऊबर इट की डॉक्यूमेंटेशन पे developer.uber.com। दिस इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन URL एंड स्टार्ट करते हैं सैंडबॉक्स एंड टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है द ईट्स मार्केटप्लेस एपीआई सैंडबॉक्स यूजेस डेडिकेटेड टेस्टिंग डोमेन। जो इनका टेस्टिंग डोमेन है वो सैंडबॉक्स अकाउंट है एंड प्रोडक्शन हमारा जब आपकी सारी पेट वगैरह टेस्ट हो जाती है ना, देन हम उसके लिए प्रोडक्शन अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो क्या क्या उसके लिए हमें नीड पड़ेगी टेस्टिंग अकाउंट के लिए, वो हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। टेस्टिंग अकाउंट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एपीआई कॉल का यूआरएल रहेगा हमारा, ये रहेगा। जब भी कोई एपीआई कॉल करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए हमारा यूआरएल ये रहेगा, https sandbox login over.com। एंड स्कोप्स का क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली ग्रांटेड फॉर सैंडबॉक्स डोमेन ओनली। ओके, जब भी हम टेस्टिंग का स्टोर बनाते हैं ना तो स्कोप का क्या है वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाते हैं, बट प्रोडक्शन के केस में क्या है, उसके लिए आपको मैनुअल अप्रूव कराना पड़ता है। इट मीन्स आपको मेल करना पड़ेगा ऊबरी टीम को स्कोप अप्रूवल के लिए। मैंने पिछली वीडियो में स्कोप का पार्ट मिस कर दिया था, इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो मे बी ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में होगा, दिस वन। जब भी हम कभी भी कोई टोकन क्रिएट करते हैं तो क्या होते हैं, जैसे ईट्स.स्टोर.स्टेटस. राइट, ये सारे के सारे हमारे स्कोप है। इट मीन्स अगर आपको कोई भी टोकन क्रिएट करना है और उसका ग्रांट टाइप आप यहाँ पे चेक कर लो, इसका क्या है, क्लाइंट क्रेडेंशियल। जो हम हमारे डेवलपर डैशबोर्ड में हम देखेंगे ना, तो वहाँ पे हमें ग्रांट टाइप और स्कोप रहेगा। अभी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जब आपको टेस्टिंग स्टोर क्रिएट हो जाएगा ना तो ये सारे के सारे स्कोप अप्रूव ऑलरेडी वहाँ पे विजिबल होंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि हम अभी देख लेते हैं। सिंपल सी फंडा ये है कि स्कोप का काम ये है, अगर आपको कोई टोकन क्रिएट करना है, किसके लिए क्रिएट करना है, स्टोर के लिए करना है तो ये चलेगा। किसी ऑर्डर से रिलेटेड समथिंग है तो ये चलेगा, और किसी रिपोर्टिंग से रिलेटेड है तो ये चलेगा, लाइक दैट। चलते हैं फिर अगेन अपने ठीक है। अब हम कैसे अपना टेस्टिंग स्टोर क्रिएट करते हैं, देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपर डैशबोर्ड पे कर जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ईट्स मार्केट प्लेस। जो ये स्क्रीन है ना, ये हमारी डेवलपर डैशबोर्ड स्क्रीन है। इसमें मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें हमें ईट्स मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन भी है, जिसमें हमें टेस्टिंग और प्रोडक्शन दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम टेस्टिंग करते हैं ना तो टेस्टिंग करके नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास जितने भी स्कोप रहेंगे ना, हमें मैनुअल अप्रूवल की नीड नहीं है, जो कि ऑटोमेटिक अप्रूव मिल जाएंगे। बट प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें मैनुअल का केस रहेगा, सिनेरियो। तो उस केस में हमें ऊबर ईट से कनेक्ट करना पड़ेगा टीम से। देखो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट हैपन नेक्स्ट, स्कोप आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड फॉर सैंडबॉक्स डोमेन ओनली। ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगे सैंडबॉक्स के लिए। और एपीआई कॉल क्या करना पड़ेगा आपको, लाइक दैट, इस तरीके से आपको कॉल करना पड़ेगा, टेस्ट एपीआई ओवर डॉट कॉम समथिंग। अगर आपको मैनुअल करना है तो इंटीग्रेशन टेक सपोर्ट टीम है, उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो हम टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या करना है, हमें ऑलवेज टेस्टिंग स्टोर के लिए सैंडबॉक्स लॉगिन ऊबर डॉट कॉम। उन्होंने किया हुआ है, जैसे जब भी हम अपना अपना एक सेकेंड, हाँ, अपना वो अकाउंट क्रिएट करते हैं डेवलपर डैशबोर्ड का, तो वहाँ पे हमें क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट मिलता है। सॉरी, मैं डैशबोर्ड थोड़ा जूम स्क्रीन हो गया तो मैं डैशबोर्ड देख रहा हूँ। जब भी अब यहाँ पे ना डैशबोर्ड मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, अगर आप यहाँ पे लॉगिन करोगे ना साइन अप करके, तो आपको भी इस तरीके का शो होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ कि कैसे हमारी स्क्रीन विजिबल होती है, कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग स्टोर क्रिएट करते हैं, वो सारा सिनेरियो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बट अभी ये ओवरव्यू है तो इसमें देख लेते हैं। देखो हमें क्लाइंट आईडी मिल जाएगा, क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा, ग्रांट टाइप जो आपको मैंने स्कोप वाले सिनेरियो में दिखाया, और स्कोप देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ ईट्स डॉट ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर के लिए टोकन क्रिएट कर रहा है। और सैंडबॉक्स लॉगिन ऊबर डॉट कॉम, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इसका। और जो उसका रिस्पॉन्स आएगा जब टोकन क्रिएट होता है, एक्सेस टोकन मिलता है हमको, टोकन टाइप मिलता है, एक्सपायरी मिलता है, इट मीन्स 30 डेज की वैलिडिटी रहती है, और स्कोप मिलता है कि किस स्कोप के लिए आपने क्रिएट किया था। अगर आपको टेस्टिंग स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा
तो आपको लाइक दैट टेस्ट एपीआई ओवर डॉट कॉम डिलीवरी ऑर्डर आई डी, ये इस तरीके से मैंने बताया हुआ है। और आइडेंटिफिकेशन टाइप कि आपका चेक करना है कि जो एप्लीकेशन क्रिएट हुई है वो आपकी टेस्टिंग है प्रोडक्शन, तो वहाँ पे उनका एक येलो का मार्क आता है कि वो टेस्टिंग है या फिर प्रोडक्शन है। सारी इन्फॉर्मेशन एपीआई शूट कौन सा है, कब क्रिएट हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, सारी चीज़ें आपके डेवलपर डैशबोर्ड में मिलता है। और कॉम्प्रिहेंसिव एपीआई टेस्टिंग, टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए हम बाद में कवर करेंगे। हाँ, ये देख लेते हैं वेबहुक टेस्टिंग। चलो ये भी वेबहुक टेस्टिंग भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे वेबहुक के भी सिनेरियो बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी हम सैंडबॉक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम ये वेबहुक वाली पार्ट और अदर एपीआई टेस्टिंग वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। ओके, एंड थैंक यू, दैट्स इट, बाय बाय।